कि हिंदू बच्चों को, एक बच्चे को स्टेज पे खड़ा कर दिया, वो कलमा पढ़ रहा है, बाकी सब बोला तुम भी पीछे पीछे पढ़ो, हो गया कांड, हम क्यों पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था मैं इस आवाज़ को बंद कर रहा हूँ, अजान वाली जो आवाज़ है ना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे इसके अर्थ भी नहीं मालूम, जो मुझे बताया गया वो बताता हूँ। उसमें ये बताया गया कि भाई ये जो कलमा जो पढ़ते हैं उसमें ये कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है, अल्लाह, और उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। ये मेरे भगवान का, मेरे महादेव का, मेरे कृष्ण का, मेरे राम का अपमान है, क्योंकि सबसे बड़े तो राम है, महादेव है, कृष्ण है, भगवान विष्णु है, इनसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। जो भी होगा इनसे छोटा ही होगा, इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और ये कहने के लिए मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं किसी भी दूसरे को, खासकर दूसरे धर्म, मजहब, रिलीजन, उसको जो वो मानते हैं, हम नहीं मानते। पहली बात तो जरा स्पष्ट कर दूं, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है। मैं अपने भगवान, अपने कृष्ण, अपने महादेव, अपने राम को मानता हूं, और मेरे लिए वही सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे शब्द भी कानों में जाना पाप की श्रेणी में आता है, जहां कोई कहे कि सबसे ऊपर ये किसी दूसरे का नाम ले, ये भगवान का अनादर है, भगवान का अपमान है। और भगवान का अपमान शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान का अपमान सुनने वाला भी पाप का भागी होता है, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगली योनि फिर कुत्ता बिल्ली बन कराओगे, यहीं सड़ोगे गलोगे। विचित्र, पर हमारे तो लोग मानते ही नहीं आजकल, उनको लगता नहीं कुछ नहीं। जब वहाँ तले जाओगे ना तेल में, तब मालूम चलेगा, ठीक है ना, जब कोयले पे चलाया जाएगा तब मालूम चलेगा, ऐसे नहीं मालूम चलेगा। तो हम ऐसी कोई बात सुनेंगे नहीं, हमारे कानों में ऐसी बात जानी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ, जो लाउडस्पीकर के ऊपर जो अजान होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि सुप्रीम अगर कोई है तो कोई फलाना है, ठिकाना है, वो कानों में यदि मेरे आवाज़ जा रही है, तो ये तो मेरे सीधे सीधे मेरे भगवान का अपमान हो रहा है, और ये मेरे धर्म को दूषित किया जा रहा है, ये तो सरासर गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक। अब खैर ये तो कलमे वाली बात हो गई, कलमा ही पढ़वा दिया, चलिए। आज ईद है, आज ईद के एक दिन पूर्व सेंट पायस स्कूल जो कि आनंद नगर में स्थित है, वहाँ पर ईद के नाम पे एक धार्मिक आयोजन जो है वो विद्यार्थियों के बीच हुआ। इसमें सभी विद्यार्थियों को जो है वहाँ के मुस्लिम विद्यार्थियों के द्वारा कलमा सुनाया गया, कुरान की आयत सुनाई गई, जिसके ऊपर जो है पालकों ने आपत्ति की, विद्यार्थियों ने भी आपत्ति की। सभी मिलकर हम लोग जो है वो आज यहाँ कलेक्टर साहब को शिकायत करने के लिए आए कि इस स्कूल की मान्यता रद्द हो। ईसाई मिशनरियों द्वारा जो है वो लगातार बड़ा षड्यंत्र हिंदू समाज के विरुद्ध जो है देश भर में चलाया जा रहा है, जिसको किसी से जो है वो हत्या बिल्कुल भी नहीं है। इनका षड्यंत्र जो है वो समाप्त हो, इनके ऊपर जांच हो, इनके खाते में आने वाली राशियों की भी जांच हो, और कहाँ इनकी लिंक है, उन सभी चीजों की जो है प्रशासन जांच करे और इस स्कूल की मान्यता को जो है तत्काल रद्द करे। ऐसी मांग हम लोगों ने अपनी जो है प्रशासन के समक्ष रखी है, अन्यथा पालकों के साथ में पूरे हिंदू समाज के साथ में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। डेडलाइन तैयार करेंगे, शासन को 3-4 दिनों का समय दिया है, क्योंकि लगातार भी कुछ छुट्टियां हैं और हमारे यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, उसको लेकर तैयारी है। उसके पश्चात जो है हम लोग सड़क को करेंगे। प्रशासन का कहना है जांच का विषय और जो भी हुआ अलग हुआ, स्कूल जो है शिक्षा का केंद्र है, ना कि किसी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, तो वहाँ पर शिक्षा नहीं होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि। कब की घटना है ये? कल की है। गृह मंत्री ने तो बयान दिया है, इसी जांच करवाएंगे, क्या उसका अभी मैंने सुना नहीं है, पर अगर जांच करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी कौन मिला है, कौन सा संघ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद में कुछ बालक संघ के लोग जो है वो मिल गया है। अनिमेश जोशी, जिला मंत्री सेंट पायस स्कूल में कल कुछ नमाज पढ़ने की शिकायत की, तो शिकायत को लेकर पालक जो है माता और हिंदू संगठन के लोग आए, उन्होंने शिकायत की और शिकायत को लोग ट्रांसफर तो साहब एसडीएम का बयान भी आ गया, सबका आ गया, आखिरकार निकल कर कौन आया? विश्व हिंदू परिषद है। सब जगह वही आते हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। हमें ऐसी जगहों पर कट्टर फट्टरों की जरूरत है, लट्टर टट्टर फट्टरों की। इनके नंबर निकालो, कट्टर फट्टर लट्टर टट्टर फट्टरों के, और इनकी डायरेक्टरी बनाओ और हमको डायरेक्टरी दो। जहाँ भी ऐसा केस हुआ करेगा हम इनको फोन लगवाया करें, भैया आ जाओ, आपकी आवश्यकता है, आइए, स्वागत है। वहाँ ये कट्टर नहीं, वहाँ ये फट्टर बन जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चलो खैर।